ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। खुदा ने एक नया दिन दिया अपनी जिंदगी में हमें, और एक नई जिंदगी का नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, और लव इन रिलेशनशिप्स इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम बच्चों और पेरेंट्स के बीच के खूबसूरत रिश्ते के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम खास बात करेंगे रिबेलियन के बारे में, बगावत जो अक्सर बच्चे करते हैं और इसका रिश्ते पर क्या असर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये कि किस तरह बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और बचपन से ही जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए वही करते हैं, और जो करनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि बाइबल में ऐसे ही लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसी होगा कि बच्चे मुनकिर हो जाएंगे अपने पेरेंट्स से। और दोस्तों, आज हम खास बच्चों के लिए प्रार्थना भी करेंगे ताकि वो एक रिबेलियन का जीवन ना जीते हुए ओबीडियंस का जीवन जिए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जाने। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन समय है कि हम देखें कि आज एल्फ्रेड पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो कौन है जिसने अपने पिता के खिलाफ बगावत करी? पहला ऑप्शन यूसुफ, दूसरा ऑप्शन याकूब, तीसरा ऑप्शन एब्सलोम और चौथा ऑप्शन मूसा। दोस्तों बताइए, पहचानिए कौन था वो शख्स। तो दोस्तों पहचानिए और हमें बताइए, और इस सवाल का जवाब देने के लिए CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ शेयर करें। हम वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्सेस का और देखते हैं कि आप में से कितने लोग राइट आंसर देंगे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं महिमा रेबेका बेकन से। महिमा को लगता था कि उनके पेरेंट्स बहुत रोक टोक करते हैं और वो ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी पा रही हैं, और इस वजह से उनका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा नहीं था। बहुत गुस्सा था, बहुत कड़वाहट थी। दोस्तों, क्या कभी ये कड़वाहट और ये गुस्सा महिमा के जीवन से निकल पाएगा, दूर हो पाएगा? क्या कभी महिमा अपने पेरेंट्स को समझ पाएंगी? क्या उनका रिश्ता फिर से प्यार से हरा भरा हो पाएगा? आइए मिलकर के हम महिमा की इस खूबसूरत कहानी को देखें। महिमा बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, और इसी लाड की वजह से वो अपने माता पिता और परमेश्वर के प्रेम से दूर होती चली गई। जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा यीशु मसीह के सेवकाई में थे, और हमेशा से मेरे को मम्मी पापा फोर्स करते थे कि तुम्हें वचन पढ़ना है, चर्च एक्टिविटीज़ में आगे पार्टिसिपेट करना है, उन सारी बातों में आगे बढ़ना है जो कि यीशु मसीह का जो वैल्यूज़ हैं उनको समझना है। लेकिन मैंने कभी भी यीशु मसीह की वैल्यूज़ ना उसके प्यार को समझने की कोशिश करी, और हमेशा एक अंदर में एक क्वेश्चन रहता था कि मेरे मम्मी पापा मुझको क्यों फोर्स करते हैं, और हमेशा अंदर एक गुस्सा रहता था, एक चिड़चिड़ाहट रहती थी, एक घबराहट रहती थी, इतना मना करने के बाद भी क्यों बार बार मेरे को फोर्स करते हैं। इन्हीं कारणों से उनका अधिकतर ध्यान दुनिया की बातों में ज्यादा रहता। जब भी मैं स्कूल जाती थी और अपने फ्रेंड्स को देखती थी कि वो लोग एंजॉय करते हैं, पार्टीज में जाते थे, मूवीज़ देखते थे, डिस्को पार्टीज में जाते थे, तो मेरा भी बहुत मन करता था, और मैं अक्सर अपनी मम्मी से पूछती थी कि परमिशन लेती थी कि मम्मी क्या मैं जाऊं, और मुझको हमेशा एक ही जवाब मिलता था नहीं, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से लड़ाई करती थी, झगड़ती थी, गुस्सा करती थी, और यही सोचती थी अपने मन में कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा ऐसा क्यों करते हैं, और अपनी सारी इच्छाएं मार लेती थी। इसी कारण मेरे जीवन में ना कोई खुशी थी, ना कोई शांति थी, ना कोई प्यार था, और बस मैं अपनी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के साथ सिर्फ जी रही थी, और यही चलते चलते मेरी जो लाइफ है वो कॉलेज तक पहुंच गई। इसी दौरान उनके कॉलेज में इवेंजेलिकल यूनियन कैंप लगा जो मसीही शिक्षाओं पर आधारित था। लेकिन महिमा ने सोचा कि मैं परिवार से दूर रहूंगी तो खुश रहूंगी, और ये सोचकर उन्होंने इस कैंप को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई सेलेस्टीना रायलू से एक सेशन के रिगार्डिंग, जहाँ पे उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे कि तुम इस कैंप में क्यों आई हो, तुम्हारा क्या व्यवहार है माता पिता के साथ, तुम्हारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप क्या है प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्या तुमने
नया जीवन पाया है यीशु मसीह में। तो ये जब मैं क्वेश्चंस उनसे सुन रही थी तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही थी कि मैं तो इस वजह से नहीं आई हूँ इस कैंप में, और ना चाहते हुए भी मैंने वो सारी अपने जीवन की सच बातें बता दी। महिमा का सच जानने के बाद सेलेस्टीना ने बाइबल के वचन के द्वारा उन्हें समझाना शुरू किया, जहाँ इस प्रकार लिखा था, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इसके साथ उन्होंने मुझे एक और वचन पढ़ाया, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और उसके बाद सेलेस्टीना ने उनके लिए प्रार्थना की। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत फूट के रोने लगी, और मुझे वो सारी बातें याद आई कि जो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ जो बुरा व्यवहार किया, जो उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, गलत बातें बोलती थी, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत बात बोलती थी, उनके वचनों को मैं मना कर देती थी। वो सारी बातें मेरे को याद आई, और फिर मैंने इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी और निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दूंगी। और इसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को महसूस किया। जो मेरे जीवन में एक बोझ था, वो सारा का सारा बोझ निकल गया। वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद जो इससे पहले कभी मेरे जीवन में नहीं था, वो मैं महसूस करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने के बाद महिमा चर्च के साथ जुड़कर लोगों के बीच सेवकाई करने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी में भी बदलाव को देखना शुरू किया। मैं बाइबल पढ़ने लगी, दुआएं करने लगी, और बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगी। जो मेरा व्यवहार मेरे माता पिता के साथ बहुत गंदा था, जहाँ मैं लड़ती थी, झगड़ती थी, गुस्सा करती थी, वो सारा का सारा मेरा व्यवहार प्रेम में बदल गया, और मैं उनसे प्यार करने लगी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रेम है। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगा महिमा से मुलाकात करके, किस तरह से परमेश्वर के प्रेम ने उनके जीवन को बदला, और उन्होंने वो प्रेम आज वो अपने पेरेंट्स को दिखा रही हैं और अपने पेरेंट्स का आदर कर रही हैं, उनकी आज्ञा को मान रही हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक ऐसा शख्स था जो अपने बुजुर्ग फादर की बात सुनता ही नहीं था। मतलब वो गलत संगत में चला गया और वो बागी बन गया, और मुझे पूरा यकीन है हर चीज में ना ना ना, नो नो नो। हाँ, ये आप भी सुनते हैं ना घर पे, जो चीज बोलो ना, जो चीज बोलो नहीं, अभी नहीं, ये लेके आओ, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, वो भी एक बागीपन है। सेइंग नो ऑल्सो इज रिबेलियन। और ये शख्स क्या हुआ, वो गया अपने फादर के पास। पिता ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि मत कर, जो मेरा वो तेरा ही है और तेरे भाई का है। उसने कहा नहीं, जायदाद का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। और जबरदस्ती, मतलब मैं बताऊं, पिता को परेशान कर करके उसने वो अपना आधा हिस्सा ले लिया जायदाद का, और दूर देश में गया एज अ रेबेलियन। और दोस्तों, कहानी आपको मालूम है क्या हुआ? अकाल आ गया। एक दिन पैसे खत्म हो गए, सड़क पे आ गया, और सूरों के बीच में बैठा उस कीचड़, उस गंदगी में किसकी याद आई उसको? अपने पिता की याद आई, उस प्रेमी पिता की याद आई, और वो लौट के आया। और आप जानते वो मिलन कितना मधुर था, कितना खूबसूरत मिलन था, जब बुजुर्ग फादर दौड़ा उसकी ओर और उसे गले लग गया, उसके पैरों में गिर गया वो, और उसने क्षमा मांगी, और पिता ने उसको अपनी मोहब्बत के आगोश में ले लिया और वो प्रेम दिखाया, और अपना बेटा उसको वापस ले लिया। दोस्तों, कब तक भागेंगे आप? जो खास तौर से मेरे नौजवान सुन रहे हैं, आप ठीक है, जनरेशन गैप आप सोच रहे हैं, माँ बाप मुझे समझते नहीं है, कोई बात नहीं भाई, वो आपके माँ बाप है, परमेश्वर ने दिए आपको। आप उनकी इज्जत करें, उनके बारे में सोचिए, और वापस आइए उनके पास। अगर आप दूर चलेंगे, आज दिन है, आज समय है कि आप लौट के आए। और याद रखें, हमारा पिता परमेश्वर भी एक लविंग फादर है। अगर आप उससे भी भटक गए हो, वो वेट कर रहा है एक अच्छे पिता की तरह कि आप लौट आए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। निर्गमन 20:12, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। दर्शकों, ये जो हमने निर्गमन में पढ़ा, ये परमेश्वर की उंगली से लिखा हुआ वचन है। इट इज गॉड्स होली कमांड। हमें मानना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, आपको और मुझे रचा, पूरी कायनात को जो चलाता है, वो कह रहा है अपने माँ बाप का आदर कर, उससे प्यार कर, और देखना तेरी उम्र दराज होगी, खुदा आपको बरकत देगा। ट्रूली प्रूव इट, सचमुच आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हमारे माँ बाप हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हमारे से बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनके इस प्रेम का आदर करें। और ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती है। सो डू कॉल अस फॉर प्रेयर। और इसी नंबर पे फटाक से आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं जी। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम परमेश्वर के वचन से इसी टॉपिक पर और जानेंगे और सीखेंगे। सो डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून। अप्रैल के महीने में हम CBN प्रेयर लाइन पर प्रार्थना कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए, फिर चाहे वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हो, अनफॉरगिवनेस हो या ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो। हर एक रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है। हम जिनसे भी बात करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप को लव एंड केयर से नर्चर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा ग्लोशिया। रिलेशनशिप बिल्डिंग टेक्स टाइम, और जब हम उसे लव एंड केयर के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इट गिव्स अस लॉट ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के पीस को महसूस करें। तो हमें अभी कॉल करें। आप अपने व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम लव एंड रिलेशनशिप्स में बच्चे और पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने जाना है कि ये रिश्ता प्रेम से भरा होना चाहिए और बच्चों को अपने पेरेंट्स का हमेशा आदर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और आज तो थर्सडे है ना, और आज तो पास्टर इमैनुअल जोशुआ आते हैं हमारे बीच में हमें सिखाने के लिए प्रभु के वचन से, है ना। और आज भी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचन से वो बताएंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को प्रेम के साथ जोड़ सकते हैं। हाउ वी कैन मेंड रिलेशनशिप्स विद लव। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं रेवरेंड इमैनुअल जोशुआ CBN इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ। क्या हम अपने टूटे हुए रिश्तों को प्यार के द्वारा उसे फिर से नया बना सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, हम प्यार के द्वारा बिगड़े हुए संबंधों को, जो रिश्ते खराब हो गए हैं, जो रिश्ते को हम समझते हैं कि ये अब नहीं हो सकता है, प्रियो आपके लिए खुशखबरी है। आप प्यार के द्वारा उसे आप फिर से उस रिश्तों को बना सकते हैं। आपका परिवार, आपका संबंध, आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं अपने प्रियजनों के साथ, परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है आप निराश ना हो। आपके पास एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो अनचेंजिंग लव, वो कभी नहीं बदलता। उस रिश्तों को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, जो टूट गया था, उसको फिर से बनाने के लिए, उस रिश्तों को फिर से ठीक करने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस रिश्ते को फिर से जोड़ा, उसे रिपेयर किया, उसे बनाया। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी, आपके प्रियजनों के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, तो आप निराश ना हो। यीशु मसीह के पास आएं। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम उस रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी आशीष, उनकी सुरक्षा, उनकी चंगाई हम सबके जीवन में हो। हमारा सृष्टिकर्ता, सारे कायनात का मालिक खुदावन खुदा हम सबसे प्यार करता। वो चाहता है कि फिर से हम सबका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाए,
भजन संग्रह 34 वर्स 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करेंगे, तो हमारे सारे रिश्ते जो टूट चुके हैं या बिगड़ चुके हैं या बिगड़ने के कागार पर खड़े हैं, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम उस रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी आशीष, उनकी सुरक्षा, उनकी चंगाई हम सबके जीवन में हो। प्यार रिश्तों को जिंदा कर सकता है, प्यार रिश्तों को नया बना सकता है, प्यार रिश्तों में एक नया पन ला सकता है, प्यार रिश्ते में आनंद ला सकता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने अपने ऊपर मार को सह करके, हमारे हर एक गुनाहों को लेकर के वो क्रूस पर जब वो चढ़ते हैं, उनके प्रेम के द्वारा ही हमारा रिश्ता फिर से नया हो जाता है। अपने रिश्ते को टूट गया है सोच करके आप उसको हार ना माने, बल्कि यीशु मसीह के पास आकर के आप उनसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर उस प्रेम को दें जो आपके अंदर था, ताकि हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से बना करके आपको महिमा देने वाले बन सकें। फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप CBN के साथ जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष आपको हमेशा मिलती रहे। वाओ, इंडीड द लव ऑफ गॉड बाइंड्स एंड इट जॉइंस, है ना। परमेश्वर का प्रेम जोड़ता है और हमारे हर रिश्ते को, चाहे वो कितना ही बुरा हो गया हो या कड़वा हो गया हो, या जैसे पास्टर जी ने कहा कि टूटने के कागार पे हो, उसे भी ये रिश्ता परमेश्वर का प्रेम बदल सकता है, उसमें मिठास खोल सकता है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। खुदा का जो प्रेम है, मोहब्बत है, वो ही हमें जोड़ता है। अगर कहीं प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों में दरार आ गए, तो प्लीज खुदा से मांगिए और परमेश्वर का प्रेम वो आपके हृदय में उंडेलेगा, ताकि उसी मोहब्बत और प्रेम से एक दूसरे से आप प्रेम करें और आपका मेल मिलाप होगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेकन्सिलिएशन, नॉट ऑफ रिबेलियन। यस इंडीड। और दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। ये एक ऐसी थियोरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं। अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है, तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। सोशल रोल वैलोराइजेशन को विस्तार से समझने के लिए ज्वाइन अवर एक्सपर्ट्स गीता मंडल एंड एलिजाबेथ न्यूविल ऑन Zoom on Wednesday 30th April 2022. Register now on www.cbnindia.org to participate in this free online SRV workshop. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम से भरा होना चाहिए। इट शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, और ऐसे रिश्ते को परमेश्वर आशीषित करता है। और बिल्कुल सही कहा। और अगर रिश्तों में दरार आ गई और अगर बच्चों में बागीपन आ गया, रिबेलियन आ गया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हम घुटनों पर जाएं और प्रभु की ओर पुकारें और प्रार्थना करें। यस, और अभी समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, पढ़ें आपकी रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी हैं। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है नव्या ने व्हाट्सएप से, और नव्या जी कह रही हैं, मेरा बेटा बहुत शराब पीता है, किसी की भी बात नहीं सुनता है, अपने बच्चों की भी बात नहीं सुनता, कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। नव्या जी, हम ज़रूर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो अपनी जीवन में इन गलत आदतों से दूर हट के सही मार्ग पर अपने जीवन को चलाए, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चले और आपका भी आदर करें। दूसरा मैसेज व्हाट्सएप से हमें सुरति जी से आया है। सुरति जी यूं लिखती हैं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, पूरे दिन मोबाइल पर खेलता रहता है,
हम वैसे ही कर्जे से बहुत परेशान हैं, घर में शांति नहीं है, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। सुरति जी, हम जरूर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो समझदार हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप सब इन कर्जों से, परेशानियों से दूर हो जाएं। शैल वी प्रे रेबेका? आइए दर्शकों, मिलकर विश्वास के साथ हम साथ प्रार्थना करें। ए हमारे खुदावंद, हमारे परवरदिगार, जमीन और आसमान के परमेश्वर, प्रभु हम आते हैं आपके पास, इन परिवारों को आपके सामने लाते हैं, इनके बच्चों को आपके सामने लाते हैं। उस बहन के बेटे के लिए दुआ करते हैं जो शराब में है, वो लत से प्रभु जी आप उसको आज़ादी दीजिए, निकालिए। और अपनी इस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उसका बेटा टाइम वेस्ट ना करे। ये समय प्रेशियस है हमारे लिए प्रभु, हम उसका सही उपयोग करें। और हमारे जितने दर्शक लोग प्रभु जी जो आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, जिन्होंने अपनी आंखें बंद करी है, जिनका हृदय टूटा हुआ है और बड़ा भारी बोझ है अपने बच्चों का उनके ऊपर, प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप उनके बच्चों को संभालें और एक सही संबंध, एक सही रिश्ता हो। और जो बागीपन है, रिबेलियन है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस रिबेलियन को निकाल दीजिए, उस बागीपन को निकाल दीजिए और एक आज्ञाकारीपन लाइए प्रभु जी, अ स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस लाइए प्रभु जी, और प्रेम और शांति उन घरों में लौटाइए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, अजीज फैमिलीज जो देख रही हैं, हमने दुआ करी है, प्रेम से, विश्वास से खुदा की ओर देखिए, दुआ करते रहिए। आपके बच्चे बहुत प्रेशियस है, प्रभु के लिए भी बहुत प्रेशियस है, देखना वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। जी, और आइए देखिए कि परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए खास क्या शिक्षा देता है। अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इनकरेज कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो हर बात में अपने पेरेंट्स का आदर करें, और जब वो ऐसा करेंगे तो वो अपने जीवन से और अपने एक्शन से परमेश्वर को प्लीज़ करते हैं। और हम जो माँ बाप हैं, हम भी ध्यान रखें कि हम ऐसा कुछ नहीं कहें या करें जिससे हमारे बच्चे डिस्करेज हों, पर हमेशा उन्हें इंकरेज करें, उन्हें प्रेम दिखाएं, एंड लेट अस लिव अ गुड एग्जाम्पल बिफोर देम। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपके लिए एक आशीष का बायस बना है और आप भी अपने बच्चों को एक अलग नजरिए से, खुदा के दर्पण और खुदा के कलाम के दर्पण से और चश्मों से उनकी ओर देखेंगे। हमने महिमा रेबेका की लाइफ से क्या देखा? हाँ, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, वो भटक गई थी, परंतु जब उसकी मुठभेड़ खुदा के कलाम से हुई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसका तारुफ हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई। भगोड़े लड़के के बारे में भी देखा, वो लौट के आया, और जब लौट के आया तो उसके पिता ने उसको गले लगा लिया और पिता की मोहब्बत के आगोश में आ गया। आज आप भी लौट सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप का आदर करो, उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो गा रही है प्रिसिला, और ये गीत है दिलदारा है खुदा। इस गीत से आप बहुत आशीष पाएं। हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। रहमत है मुझ पे तेरी,